नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। कोविड अस्पताल नेर चौक में प्रशिक्षु डॉक्टर पर हमला। किलर ओलंपियन सुशील ने साथियों के साथ सागर की 30 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। घंटे तक हॉकी बैट व डंडे बरसाते रहे। राशन डिपुओं में नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा 57 रुपए महंगा सरसों तेल। हिमाचल में मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानों में 29 मई तक मौसम साफ। दवा विक्रेता की मोहर पर युवती और केमिस्ट के परिवार को लगाई कोरोना वैक्सीन। प्रदेश भर में मजदूर यूनियनों ने प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस। कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू में नौकरी जाने से परेशान व्यक्ति ने की खुदकुशी। विधायक के कहने पर सामान्य वार्ड में दाखिल कर दिया कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल में एक सप्ताह में 11% कम हुई संक्रमण दर। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस में गरमाई राजनीति। अब समाचार विस्तार से। कोविड अस्पताल नेर चौक में प्रशिक्षु डॉक्टर पर हमला। कोविड अस्पताल नेर चौक में एक कोरोना संक्रमित मरीज के आउटडेट ने ड्यूटी पर तैनात प्रशिक्षु डॉक्टर पर ड्रिप स्टैंड से हमला कर दिया। फाइनल ईयर की छात्रा इस हमले में बाल बाल बची है। आरोपी ने वार्ड में भी तोड़फोड़ की है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर जीवानंद चौहान ने मामले की पुष्टि की है। किलर ओलंपियन सुशील ने साथियों के साथ सागर की 30 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। पौने घंटे तक हॉकी बैट व डंडे बरसाते रहे। ओलंपियन सुशील कुमार समेत 20 से ज्यादा लोग जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की पौने घंटे तक पिटाई करते रहे। आरोपी सागर पर बेसबॉल का बैट, हॉकी व डंडे बरसाते रहे और उन्होंने सागर धनखड़ की 30 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर को मल्टीपल फ्रैक्चर थे। उसके सिर की कई हड्डियां टूटने पर दिमाग में गहरी चोट लगने से उनकी मौत हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की जांच में खुलासा हुआ है कि सुशील कुमार ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जूनियर पहलवान धनखड़ को मौत के घाट उतारा था। उसने 2 वर्ष से सागर का छात्रसाल स्टेडियम में प्रवेश करना बंद कर दिया था। राशन डिपुओं में नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा 57 रुपए महंगा सरसों तेल। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जून में रिफाइंड का तेल नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को रिफाइंड के बदले 2 लीटर सरसों का तेल ही दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर नहीं किया है। उपभोक्ताओं को अगले माह से वैसे भी सरसों का तेल 57 रुपए महंगा मिलेगा। विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। एपीएल उपभोक्ताओं को 160 और वीपीएल को 155 रुपए प्रति लीटर तेल मिलेगा। हिमाचल में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें 12.50 लाख एपीएल और 4.45 लाख वीपीएल उपभोक्ता हैं। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार उपभोक्ताओं को 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल उपलब्ध करवाती है। बताया जा रहा है कि रिफाइंड तेल के दाम में भारी उछाल आया है। इसके चलते अगले महीने 2 लीटर सरसों तेल ही देने का फैसला लिया गया है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानों में 29 मई तक रहेगा मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व निचले भागों में 29 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 व 31 मई को बारिश अंधड़ के आसार हैं। वहीं 29 मई से 1 जून तक प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश अंधड़ व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। दवा विक्रेता की मोहर पर युवती और केमिस्ट के परिवार को लगाई कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 18 से 44 साल के लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक 22 वर्षीय युवती ने वैक्सीन के लिए जो आवेदन जमा किया है उसमें मेडिकल स्टोर की मुहर लगी है, जबकि एक अन्य मामले में केमिस्ट वर्कर को वैक्सीन लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की मोहर लगाना जरूरी है। युवती ने बुधवार को चंगर स्कूल में बने केंद्र में वैक्सीन लगवाई। इस उम्र के लोगों का टीकाकरण 27 मई को होना है। इसके अलावा बुधवार को ही एक दवा विक्रेता के पूरे परिवार को भी वैक्सीन लगाई गई। उधर सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने कहा कि किसी मेडिकल शॉप की मुहर का आवेदन टीकाकरण के लिए मान्य नहीं है। इसके अलावा केमिस्ट को वैक्सीन लगाने की गाइडलाइन है, परिवार को नहीं। अगर जिला अस्पताल में ऐसा हुआ है तो उसकी जांच पर उचित कार्यवाही होगी।
प्रदेश भर में मजदूर यूनियनों ने प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू ने जिला ब्लॉक मुख्यालयों कार्यस्थलों में प्रदर्शन कर राष्ट्रीय काला दिवस मनाया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में हजारों मजदूरों ने अलग अलग जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए अपनी भागीदारी की। सरकार से मांग की है कि मजदूरों को वर्ष 2021 में भी 2-2 की 3 किश्तें जारी की जाएं। प्रदर्शन शिमला, रामपुर, रोडू, निर्मंड, बीथल, पांवटा, कुल्लू, आनी, मंडी, रिवाड़सर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, हमीरपुर, बैजनाथ, पालमपुर, धर्मशाला, चंबा और ऊना में हुए। सीटू ने प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि कोविड महामारी को केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में बदल दिया है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश के भी सभी जिलों के अंदर और विभिन्न गांव के अंदर हिमाचल किसान सभा और उनके साथ अन्य जो मजदूरों के संगठन है, महिला, नौजवान, जो दलित संगठन है और जो छात्र संगठन है, जन विज्ञान आंदोलन है, सभी संगठनों ने मिल करके आज काला दिवस के रूप में अपना विरोध आज जो 26 मई थी उस दिन जताया है। आज 26 मई के दिन आज से 7 साल पहले पहली बार इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार आई है, इतनी किसान विरोधी सरकार पिछले इतने 72 वर्षों के अंदर कभी भी नहीं आई थी। कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू में नौकरी जाने से परेशान व्यक्ति ने की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में मंगलवार रात को एक व्यक्ति ने अपने घर में लोहे के जंगले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान कुलभूषण पुत्र खेमराज के रूप में हुई है। थाना प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया कि कुलभूषण ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट में लिखा है कि वह आत्महत्या कर रहा है और उसके मरने के बाद परिवार को किसी भी सदस्य को परेशान ना किया जाए। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि कोविड कर्फ्यू में नौकरी ना मिलने से मानसिक तौर पर परेशान था। विधायक के कहने पर सामान्य वार्ड में दाखिल कर दिया कोरोना पॉजिटिव मरीज, नियम दरकिनार। जानकारी के अनुसार मरीज की आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला में 15 मई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजनों ने उसे 19 मई को वहां से डिस्चार्ज करवाया और नगरोटा अस्पताल ले आए। यहीं बनी पर्ची पर लिखा गया कि मरीज 15 मई को पॉजिटिव आया है, लेकिन 20 मई सुबह मरीज को नेगेटिव बताकर दाखिल किया गया। विधायक को खुद खुश करने के लिए हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवा अस्पताल प्रबंधन ने बड़ा कारनामा कर डाला। अस्पताल प्रबंधन स्टाफ से झूठ बोलकर 20 से 26 मई तक विधायक के पीए को कोरोना पॉजिटिव 60 वर्षीय महिला मरीज को दाखिल कर उसका इलाज करता रहा। जब स्टाफ को पता लगा कि जिसका इलाज चल रहा है वह पॉजिटिव है तो उनके होश उड़ गए। अस्पताल प्रबंधन ने 7 दिन बाद 26 मई को अचानक मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। पता चला कि मरीज के नगरोटा बगवा के विधायक अरुण मेहरा के निवेदन पर दाखिल किया गया था। जानकारी के अनुसार मरीज की आयुर्वेदिक अस्पताल पपरोला में 15 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हिमाचल में एक सप्ताह में 11% कम हुई संक्रमण दर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमण दर में भारी कमी आई है। एक सप्ताह पहले संक्रमण की दर 27.47 थी, जो 25 मई को घटकर 15.83% रह गई है। इस अंतराल के बीच करीब 11% की कमी दर्ज की गई है। अप्रैल और मई में प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा 5 जिले कोरोना से प्रभावित रहे। इनमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना और जिला हमीरपुर शामिल है। अब इन जिलों में पहले की अपेक्षा कोरोना से कम मामले आ रहे हैं। ज्यादातर मरीज इन्हीं जिलों में ठीक हो रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट में भी बड़ा सुधार हुआ है। यह दर 85% से बढ़ गई है। इससे साफ जाहिर है कि लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। दूसरी ओर मृत्यु दर में कमी न होने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। प्रतिदिन 60 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है। मृत्यु दर 1.52% है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस में गरमाई राजनीति। कोविड काल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही होर्डिंग विवाद से शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति गरमा गई है। पिछले चुनावों में सीएम पद के दावेदार रह चुके पूर्व मंत्री जेएस बाली अधिक सक्रिय हो गए हैं। बाली के दिल्ली जाने से यह हलचल और बढ़ गई।
सूत्रों के माने तो वह हाईकमान के बड़े नेताओं के संपर्क में है। मौजूदा घटनाक्रम को कांग्रेस में आगामी चुनाव के मद्देनजर नेतृत्व की जंग से जोड़ा जा रहा है। मंगलवार को पूर्व मंत्री जे.एस. बाली ने कहा कि वे दिल्ली में जरूर हैं पर इस मसले पर गए हैं, ऐसा नहीं है। वे निजी काम से हैं, उन्हें फोटो बदलवा दिए हैं, ये इतना बड़ा मामला नहीं था। कुछ लोगों को उनके और वीरभद्र सिंह के कई दशकों के अच्छे संबंध रास नहीं आ रहे, वही इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने तो इसलिए पोस्टर लगवाए हैं कि भाजपा भी लगवा रही है तो वह भी लगवा देते हैं। इनमें सांसें हैं तो संसार हैं, इस थीम को उठाया गया है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलकुस्ट न्यूज के साथ। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी, डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 16 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 48 ने तोड़ा दम, 1245 नए मामले। हिमाचल में 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी, फिर 3 दिन बारिश बर्फबारी। हिमाचल में 31 मई के बाद मिल सकती है रियायतें, सीएम जयराम ठाकुर ने दिए अनलॉक के संकेत। ऊना में खनन माफिया पर डीजीपी सख्त, दौरे के दूसरे दिन माइनिंग चेकपोस्ट आशा देवी का किया निरीक्षण। एक दिन में बिना मास्क पहने 461 लोगों के चालान, 39 के खिलाफ एफआईआर। हिमाचल में डिपुओं में तेल और राशन की कीमतें बढ़ने व पर्याप्त सुविधाएं न मिलने से लोगों में भारी रोष। हिमाचल में 214 केंद्रों में 18 प्लस के 21,235 लोगों को आज लगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल में 16 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 48 ने तोड़ा दम, 1245 नए मामले। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 16 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 48 ने तोड़ा दम, 1245 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 16 दिन बाद बुधवार को सबसे कम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। 9 मई को प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8 मई को मौतों का आंकड़ा 37 था। इसके बाद प्रदेश में मौतों का आंकड़ा 55 से ज्यादा जा रहा था। बुधवार को 48 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। बीते 23 मई को कोरोना के 1203 मामले आए थे। इसके बाद बुधवार को कोरोना के नए 1245 मामले आए, जबकि 2152 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि बुधवार को अवकाश के दिन सैंपलिंग कम हुई। अन्य दिनों में 14 से 15 हजार तक सैंपल लिए जाते हैं। बुधवार को कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 14, कुल्लू में रिकॉर्ड 6, मंडी 6, शिमला 5, सिरमौर 4, हमीरपुर 4, चंबा 3, जबकि सोलन, ऊना और बिलासपुर में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ा। उधर कांगड़ा जिले में 389, सोलन 152, मंडी 144, ऊना 176, चंबा 107, सिरमौर 74, बिलासपुर 71, हमीरपुर 55, कुल्लू 56, लाहौल स्पीति 14 और किन्नौर में 7 नए कोरोना मामले सामने आए। मंडी में 4 लेन निर्माण कार्य में लगे 26 मजदूरों और बिलासपुर में 16 बच्चों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 6 मामले आए हैं। इनमें से 3 कांगड़ा, 2 सोलन और 1 हमीरपुर का है। हिमाचल में 2 दिन और झुलसाएगी गर्मी, फिर 3 दिन बारिश बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिन से पड़ रही गर्मी से लोग झुलसने लगे हैं। आलम यह है कि पारा 40 डिग्री पार पहुंच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 दिन बाद हिमाचल में बारिश के आसार बने हैं। सूबे में मैदानी व निचले भागों में 29 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं।
गुरुवार को प्रदेश भर में इलाकों में चिलचिलाती धूप खिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इन क्षेत्रों में 30 व 31 मई को बारिश अंधड़ के आसार हैं। वहीं 29 मई से 1 जून तक प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश अंधड़ व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। हिमाचल में 31 मई के बाद मिल सकती है रियायतें, सीएम जयराम ठाकुर ने दिए अनलॉक के संकेत। हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए प्रदेश सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे और चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया कर विचार कर सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे और चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है। बढ़ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी वर्ग को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के दृष्टिगत राज्य और प्रदेशवासियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मई तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए व्यापार मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ऊना में खनन माफिया पर डीजीपी सख्त दौरे के दूसरे दिन माइनिंग चेकपोस्ट आशा देवी का किया निरीक्षण। जिला ऊना के दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू अपने दौरे के दूसरे दिन भी एक्शन मोड में दिखे। बुधवार को संजय कुंडू ने अपने दौरे की शुरुआत हिमाचल पंजाब सीमा पर आशा देवी में स्थित माइनिंग चेकपोस्ट की जांच की और यह पता लगाने का प्रयास किया कि अनधिकृत तरीके से खनन सामग्री ले जाने पर इस चेकपोस्ट पर अब तक कितने चालान किए गए। उन्होंने पुलिस थाना गगरेट का भी निरीक्षण किया और ड्यूटी के दौरान कोविड का शिकार हुए 7 पुलिस कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोविड कर्फ्यू रिव्यू के साथ अवैध खनन की गतिविधियों को लेकर ही यह दौरा किया गया है और अवैध खनन को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय सेन ठाकुर को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अवैध खनन को लेकर पुलिस की शक्तियां सीमित हैं और खनन विभाग ही इस पर उपयुक्त कार्रवाई करने में समक्ष है, क्योंकि माइनिंग चेकपोस्ट भी खनन विभाग के अधीन है और वहां पर पुलिस की तैनाती भी नहीं की गई है। कोरोना काल में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसे लेकर किए सवाल पर संजय कुंडू ने कहा कि वह केंद्र सरकार के आभारी हैं, जिसने पुलिस कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर माना और 90% पुलिस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी हैं, जबकि 95% कर्मियों को 1 डोज लग चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को जरूरी मास्क, ग्लव्स व फेस शील्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquest News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज के साथ। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 62 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला हमीरपुर में वीरवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया, वीरवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 593 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 62 पॉजिटिव निकले। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनियारी क्षेत्र के गांव जठेरी में 7 लोग और मसैरड़ू में 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कृष्णानगर भोटा के वार्ड नंबर 5 और पंसाई में 4 लोग, चमियाना हटली में और बूनी क्षेत्र के गाँव सैर में 3 लोग, बणी क्षेत्र के गाँव ठाणा, खोरड़ और जलाडरी में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बणी के क्षेत्र गांव कर्मी, मंडी जिले के गांव घोरू, सुथियाल क्षेत्र के गांव सदबार
मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर, बजूरी, दरूं, डाड़ू, डडवी, ब्राह्मण, खरवाड़, टिकरी, मिंसा, पट्टा, लंबड़ू क्षेत्र के गांव गुमारी, चबोट, ब्राह्मण, सरकाघाट उपमंडल के गांव थाना, मैरे, जोल, लंबड़ी के क्षेत्र गांव सैड़ू, लंबड़ी क्षेत्र के गांव सोड़, चैरी, मैड़ क्षेत्र के गांव चैंतरा, गलोड़ क्षेत्र के गांव बराड़री, बेला और भरमोटी में एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इनके अलावा स्वास्थ्य खंड नादौन में एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नमस्कार, मैं गरिमा, ये है जागो हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकुस्ट न्यूज़। आज हम 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का जो टीकाकरण हो रहा है उसकी जानकारी लेने आए हैं और ये भी देखेंगे कि 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों ने में जो टीकाकरण हो रहा है उसमें किस प्रकार से लोग सरकार के निर्देशों की अनुपालना कर रहे हैं। काल भी लो सकता है। जैसे कि अभी हम इस हॉस्पिटल में आ चुके हैं और ये जानेंगे कि अंकुश जी ने वैक्सीनेशन अपनी करवाई है तो उनको इस चीज़ के क्या इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं। सर, आप मेरे को बताइए कि आपको वैक्सीनेशन करवाने के बाद कैसा फील हो रहा है। मैम अच्छा फील हो रहा है, नॉर्मली फील हो रहा है। कोई वैसा है नहीं कि जैसे लोग डर रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, मेंटली पूरा ओके है, कोई इशू नहीं है। तो अभी आपको मतलब जैसे आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं तो उसके बाद आप सेकंड डोज लेंगे, तो उससे पहले सर आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि जैसे वैक्सीनेशन के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है सर, आपको उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, तो सर उस चीज़ से कोई डर वगैरह या कुछ? नो मैम, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं शिवानपुर का निवासी हूँ। आज मैंने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवाई है और मैं अपनी तरफ से और सभी लोगों की तरफ से हिमाचल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो कि उन्होंने ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलाई है। मेरा नाम ईशा भारती है और आज मैंने अपनी पहली वैक्सीन की डोज सब सेंटर खैरी में लगवाई है। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।